नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल MK ज्योतिष उपाय और मैं महेश शर्मा आप सभी का अपने इस चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्रह की, जिसके बारे में आप सभी ने रिक्वेस्ट भी किया था। ये जो वीडियो हम बना रहे हैं, ये बना रहे हैं हम राहु ग्रह के बारे में। बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्रह है, क्योंकि यह ग्रह हमारे जीवन में अटेंशन को यानी कि ध्यान को प्रभावित करता है। तो ध्यान का जो कारक है वो राहु है, और दक्षिण पश्चिम की जो दिशा है उसको राहु ही रूल करता है। और वास्तु की बात करें तो हमारे घर में टॉयलेट की स्थिति से राहु की स्थिति का पता चल जाता है, और हमारे घर में खराब पड़ा बिजली का सामान राहु की खराब ऊर्जा को दिखाता है। अगर हम यहाँ रंगों की बात करें तो जो गाढ़ा नीला रंग है वो राहु का है, और राहु से संबंधित जो वस्तुएं हैं जिनका हम दान कर सकते हैं उनमें आती हैं सूखा नारियल और जौ। राहु रोजगार में टेक्नोलॉजी और साइंस को सपोर्ट करता है। रिश्तों में राहु ससुराल का कारक है। मित्रों, हम इस वीडियो में बात करेंगे जन्म कुंडली के 12वें भाव में राहु का प्रभाव। हम इसको लग्न से स्टार्ट करेंगे और 12वें भाव तक राहु का प्रभाव हम जानेंगे, और ये प्रभाव हम वैदिक ज्योतिष और लाल किताब दोनों को मिक्स करके जानेंगे। तो बने रहिए हमारी वीडियो में अंत तक। अगर ये जानकारी आपको पसंद आए तो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। राहु का प्रथम भाव यानी कि लग्न में प्रभाव। अगर राहु लग्न में हो, यानी कि जो राहु लग्न में बैठा हो, उसकी बात करें तो ये राहु की अच्छी पोजीशन नहीं है। प्रथम भाव में बैठा राहु सबसे पहले सूर्य को खराब करता है, यानी कि सूर्य जिस भाव में होगा राहु उस भाव के फलों में खराबी पैदा करेगा, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में प्रथम भाव में सूर्य उच्च का फल देता है। इसलिए राहु प्रथम भाव में बैठकर सर्वप्रथम सूर्य को खराब करता है। इसका दूसरा उदाहरण मैं दूं कि अगर किसी साम्राज्य पे राहु की कमान हो, या किसी साम्राज्य पे साम्राज्य की कमान राहु के हाथ में आ जाए, तो राहु सबसे पहले जो अटैक है वो उस साम्राज्य के राजा पे करेगा, राजा यानी सूर्य। और यहाँ हम वैदिक ज्योतिष की बात करें तो लग्न में जिन जातकों की कुंडली के प्रथम स्थान में राहु बैठ जाता है, यानी लग्न भाव में राहु की उपस्थिति होती है, तो ऐसे जातक स्वभाव से गुस्सैल और स्वार्थी हो जाते हैं। हालांकि ऐसे जातकों का व्यक्तित्व प्रभावशाली होता है और दूसरों से अपना काम निकालने में बहुत तेज होते हैं। ऐसे जातकों को मानसिक चिंता और नकारात्मक विचार काफ़ी परेशान करते हैं। ऐसे लोग केवल अपने ही बारे में अधिक सोचते हैं। अब अगर राहु जन्म कुंडली के दूसरे भाव में बैठा हो, तो दूसरा भाव आपकी वेल्थ का है। यहाँ राहु जातक की आर्थिक स्थिति को स्थायी नहीं रहने देता, जीवन में उतार चढ़ाव लगा रहता है। राहु यहाँ जातक को झूलती हुई किस्मत प्रदान करता है, लेकिन कई बार राहु यहाँ ससुराल से लाभ दिलाने में सक्षम जरूर हो जाता है। जिन जातकों की कुंडली के द्वितीय स्थान में राहु होता है, उन्हें इसके प्रभाव से धन की परेशानी होने लगती है। ऐसे लोग ज़रूरत से ज़्यादा बोलते हैं और शत्रुओं से लाभ प्राप्त करने वाले होते हैं। ऐसे जातकों को अक्सर पेट से संबंधित समस्या रहती है। माना जाता है कि ऐसे जातकों में विपरीत लिंगी के प्रति बेहद आकर्षण होता है। ऐसे जातक स्वभाव से घमंडी और बुरी संगत में रहने वाले माने जाते हैं। और लास्ट में मैं तो ये कहूँगा कि ऐसे जातकों को अपनी वाणी पे संयम जरूर रखना चाहिए। दूसरा भाव कुटुंब का भी होता है, तो ऐसे जातकों को देखा गया है कि राहु की दशा अंतर्दशा में जातक को अपने परिवार से, अपने कुटुंब से दूर रहना पड़ता है, और जातक को अपने परिवार की चिंता बहुत रहती है। राहु तीसरे भाव में, जिसका राहु तीसरे भाव में हो, तो ऐसे जातक के संबंध छोटे भाई बहनों के साथ अच्छे नहीं होते, या फिर जातक अपने छोटे भाई बहनों से दूर जाकर के निवास करता है। कुछ जातकों के छोटे भाई बहन जीवन में तरक्की भी नहीं कर पाते हैं। अतः तीसरे भाव वाला जातक अपने छोटे भाई बहनों के साथ ना रहे
तो बहुत अधिक अच्छा रहता है, क्योंकि तीसरे भाव में जो राहु है वो छोटे भाई बहनों के साथ में संबंधों को जो है वो खराब कर देता है, या फिर छोटे भाई बहन अपने जीवन में तरक्की नहीं कर पाते हैं अगर वो जातक अपने भाई बहनों के पास रहता है तो ऐसे में ये होता है कि उस जातक को अपने भाई बहनों से थोड़ा दूर जाकर के निवास करना चाहिए, जिससे कि उसका प्रभाव अपने छोटे भाई बहनों पे ना पड़े। जिन जातकों की कुंडली के तृतीय भाव में राहु होता है वो ऐसे जातक राजनीतिक और शैक्षणिक विषयों में खासी रुचि रखते हैं। ऐसे जातक पराक्रमी, बुद्धिजीवी और आशावादी होते हैं। कुंडली के इस भाव में राहु शुभ फलदायी भी माने जाते हैं। ऐसे लोग अपने जीवन काल का लक्ष्य तैयार करते हैं, उसे प्राप्त करने में सफल होते हैं। रुकावटों के बावजूद ये अपने मुकाम तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि तीसरा भाव जो है भाई बहनों के अलावा पराक्रम का भी होता है। और राहु अगर यहाँ बैठता है तीसरे भाव में तो जातक को मेहनती और पराक्रमी बनाता है। राहु चौथे भाव में, किसी जातक की जन्म कुंडली के चौथे भाव में अगर राहु हो तो ऐसे जातक को अपने घर के टॉयलेट में तोड़फोड़ नहीं करनी चाहिए। तोड़फोड़ का मतलब ये है कि अगर आपके घर में टॉयलेट बना हुआ है और आप चाहते हो कि हम इस टॉयलेट को यहाँ से हटाएंगे, तोड़ेंगे और दूसरी जगह टॉयलेट बनाएंगे, तो ऐसी गलती आपको जीवन में बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि चौथा भाव जो है वो हमारा घर है और राहु जो है वो टॉयलेट का कारक है। तो अगर हम टॉयलेट के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो राहु फिर हमारे साथ छेड़छाड़ करने लग जाएगा, यानी कि अपनी दशा अंतर दशा में जो राहु है वो हमारी बैंड बजा देगा। अगर हम अब बात करें वैदिक ज्योतिष के हिसाब से तो कुंडली के चतुर्थ भाव में वैसे राहु को बहुत अधिक कारक भी माना गया है, जब तक कि हम टॉयलेट को ना छेड़ें। और अगर चतुर्थ भाव का जो स्वामी है, अब कुंडली में जो चतुर्थेश अगर वो थोड़ा कहीं ना कहीं कमज़ोर हुआ, पीड़ित हुआ, तो राहु आपके बिना टॉयलेट तोड़े भी थोड़ी बहुत समस्याएं जीवन में दे देता है। तो वैदिक ज्योतिष के हिसाब से कि कुंडली के चतुर्थ भाव में राहु का होना जमीन जायदाद में लाभ को दर्शाता है, अगर चतुर्थेश मजबूत हुआ तो। मगर साथ ही ऐसे जातक को जीवन भर किसी न किसी वजह से असंतोष बना रहता है। ऐसे जातकों के कई बार पिता से भी अच्छे संबंध नहीं रह पाते हैं। ऐसे जातकों को धन लाभ तो होता है, परंतु फिर भी अपने धन का सुख वो नहीं भोग पाते हैं। ऐसे जातकों को अपनी माता के लिए कष्ट होता है, यानी कि चतुर्थ भाव जो है माता का भी होता है। तो यहाँ राहु जो है चतुर्थेश कमज़ोर हुआ तो राहु जो है वो माता को भी कष्ट देता है, और वो भी पुत्र के द्वारा, और स्वास्थ्य की समस्याएं झेलनी पड़ती हैं। चतुर्थ भाव का जो राहु है वो जमीन जायदाद के लिए तो अच्छा होता है, लेकिन चतुर्थेश जब कमज़ोर हो जाए तो माता और जातक के लिए स्वास्थ्य को खराब करने वाला साबित हो जाता है। तो दोस्तों ध्यान ये रखना है कि अगर चतुर्थ भाव में राहु है तो भूल के भी अपने घर के टॉयलेट को ना छेड़ें। अगर टॉयलेट गलती से भी छेड़ा तो राहु बख्शेगा नहीं, वो अपनी दशा अंतरदशा प्रत्यंतरदशा सूक्ष्म दशा में भी आकर के बैंड बजा देगा। राहु पंचम भाव में, अगर आपकी जन्म कुंडली के पंचम भाव में राहु हो तो पंचम भाव का राहु संतान संबंधित दिक्कतें देता है, पेट संबंधित दिक्कतें, और शिक्षा में भी राहु यहाँ दिक्कत पैदा करता है, शिक्षा में भी रुकावटें पैदा करता है। पंचम भाव में राहु के होने से जातकों को प्रसिद्धि तो पूरी मिलती है, लेकिन वह इसके साथ ही अहंकारी भी हो जाता है। ऐसे जातक कई बार अपने विधा और व्यापार के लिए उचित विषय का चयन नहीं कर पाते हैं और असमंजस में रहते हैं। ऐसे जातकों की पढ़ाई में बहुत प्रयास मतलब पढ़ाई के लिए बहुत अधिक प्रयास करना पड़ता है और पढ़ाई में बाधाएं बहुत आती हैं। ऐसे जातक को 30 वर्ष की उम्र के बाद पैसा मिलना शुरू होता है, अगर पंचमेश स्ट्रोंग हुआ तो। अगर पंचमेश स्ट्रोंग नहीं है, कमज़ोर है, तो पंचम भाव में जो राहु है वो अपनी मनमानी करेगा। अगर पंचमेश मजबूत है, पंचम भाव पे पंचमेश की दृष्टि है, तो राहु के ऊपर थोड़ी लगाम लगना तय है। अब अगर राहु आपकी जन्म कुंडली के छठे भाव में हो तो राहु को छठे भाव में जो है वो कारक माना गया है। यह राहु की अच्छी पोजीशन कही जा सकती है। छठवें भाव के राहु को सबसे अधिक शक्तिशाली राहु माना गया है। छठवें भाव का राहु जातक को हर विपरीत स्थिति से निकालने में सक्षम है
राहु छठवें वाला जातक जीवन में अचानक धन लाभ भी प्राप्त करता है, लेकिन ऐसे जातक की इनकम स्थायी नहीं हो पाती है। लेकिन यहाँ राहु जातक के लिए एक औषधि से कम भी नहीं होता। अगर जातक कहीं फंस गया, किसी भी स्थिति में हो, अगर फंस गया हो, किसी स्थिति में फंस गया हो, तो राहु वहाँ से उस जातक को बाहर निकालने में सक्षम होता है। छठे भाव में राहु का होना जातक के साहसी, दीर्घायु और शत्रुओं पर विजय प्राप्त होने के संकेत के तौर पर देखा जाता है। ऐसे जातकों के पास अपार मानसिक और शारीरिक शक्तियाँ होती हैं। ऐसे जातक असाधारण श्रम में भी सफल रहते हैं और इन्हें अपनी काबिलियत के बल पर सफलता अंत में मिल ही जाती है। जन्म कुंडली के सप्तम भाव में राहु, सातवें भाव का राहु वैवाहिक जीवन में परेशानी खड़ी कर देता है। यहाँ बैठा राहु लव मैरिज भी करवा सकता है और अंतर जातीय या अंतर धार्मिक विवाह भी यहाँ बैठा राहु करवा सकता है। ऐसा सातवें भाव के राहु के बारे में देखा गया है। कुंडली के सातवें भाव में राहु का होना दर्शाता है कि वह अपने हिसाब से अपने जीवन को जीना पसंद करता है। यानी कि ऐसा जो जातक है वो अपने हिसाब से जिएगा, अपने हिसाब से अपने जीवन को एंजॉय करेगा। और ऐसे जातक अपनी मर्जी के मालिक होते हैं। ये अपने मन की बात सुनकर फैसला लेते हैं। विपरीत लिंगी के प्रति इनके मन में अधिक आकर्षण होता है। ऐसे जातक जीवन साथी भी अपने जैसा चतुर खोजने की कोशिश करते हैं और ऐसे लोग यात्राओं पर जाना बहुत अधिक पसंद करते हैं। जन्म कुंडली के अष्टम भाव में राहु आठवें भाव में हो तो यहाँ राहु अधिकतर खराब परिणाम ही देता है। राहु आठवें वाले जातक के घर में दीवारों में सीलन बनी ही रहती है और साथ ही घर के नल और टंकियां जल्दी खराब हो जाती हैं, यानी कि उनमें से पानी टपकने लग जाता है। और ऐसी स्थिति में जातक को धन की हानि उठानी पड़ती है। लेकिन कभी कभी अचानक धन लाभ भी यहाँ बैठा राहु जो है वो देता है। अष्टम भाव में राहु का होना जातक की मानसिक अवस्था के लिए भी हानिकारक हो सकता है। ऐसे जातक देखने में तो स्वस्थ लगते हैं, लेकिन कई बार उन्हें कुछ गुप्त रोग या फिर पेट के रोग घेरने लगते हैं। कई बार परिवार के लोग भी इनकी उपेक्षा करने लगते हैं। ऐसे जातकों को अक्सर किसी के मर जाने के बाद उत्तराधिकार में धन भी प्राप्त हो सकता है। कुछ एक जातकों के साथ ऐसी समस्याएं देखी गई हैं कि जातक को लगता है कि मैं बीमार हूँ, कुछ दिनों से वो बीमार, तो उसको लगता है कि वह बीमार है, लेकिन डॉक्टर के पास जब जाता है तो डॉक्टर बोलता है कि नहीं, इसको कोई बीमारी नहीं है, बिल्कुल ठीक है। यानी कि जो राहु है वो एक तरह से भ्रम भी पैदा करता है, और भ्रम ऐसा कि हमें लगेगा कि हम बहुत ज़्यादा बीमार हैं और डॉक्टर के पकड़े में वो बीमारी आती नहीं है और वो जातक जो भ्रम में जीता रहता है। ये जो अक्सर जो होता है भ्रम वाला, वो राहु की दशा, अंतरदशा या प्रति अंतरदशा जब आती है तो उस टाइम में जो जातक है वो ज़्यादा भ्रमित रहता है। जन्म कुंडली के 9वें भाव में राहु, 9वें भाव का राहु पिता को तकलीफ या फिर पिता से तकलीफ जातक को देता है। जिसकी कुंडली में 9वें भाव में राहु हो, ऐसे जातक को कभी भी अपना सोना बेचना नहीं चाहिए, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में 9वां जो भाव है वो गुरुदेव बृहस्पति का है, और जो सोना जो है वो गुरु का कारक है, यानी कि सोने के कारक है गुरुदेव बृहस्पति, और 9वें भाव के भी जो कारक है वो है बृहस्पति। तो अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति कमज़ोर हुए और 9वें भाव का स्वामी भी कमज़ोर हुआ और राहु 9वें भाव में बैठा हुआ है, तो राहु आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां पैदा कर देगा कि आपको अपने घर का सोना बेचना पड़ जाएगा। मगर जब आप सोना बेच देते हैं तो राहु आपके ऊपर और ज़्यादा हावी हो जाता है, कि सोना बेचने का मतलब है आपने अपने गुरु को और अधिक खराब कर लिया और अधिक कमज़ोर कर दिया। तो जब गुरु कमज़ोर हो जाएंगे तो उस परिस्थिति में राहु जो है आपके ऊपर और अधिक हावी हो जाएगा। तो ऐसी परिस्थितियों में आपको मतलब गलती से भी सोना नहीं बेचना है। अब 9वें भाव में राहु के प्रभाव से जातकों की जो प्रकृति है वो कई बार दुष्ट हो जाती है, और ऐसे जातक दूसरों को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचने लग जाते हैं। ऐसे जातक अक्सर जीवन में अपने उद्देश्य से
भटक जाते हैं। ऐसे जातकों के कुटुंब में संबंध एकदम मध्यम टाइप के रहते हैं, ज़्यादा अच्छे नहीं होते। कई बार ऐसे जातकों को व्यापार और नौकरी में धोखा भी खाना पड़ता है। ऐसे जातक दुखी, नास्तिक एवं भ्रमणशील हो जाते हैं। मैं जो इस वीडियो में राहु की बात कर रहा हूँ, मैं एक अकेले राहु की बात कर रहा हूँ कि प्रथम भाव में अकेला राहु क्या परिणाम देगा, 9वें भाव में अकेला राहु क्या परिणाम देगा। या राहु अगर किसी दूसरे ग्रह की युति में है तो जो ये परिणाम है वो कुछ अलग भी हो सकते हैं। जन्म कुंडली के 10वें भाव में राहु 10, ये स्थिति हर लिहाज से अच्छी मानी गई है। ऐसे जातक राजनीति में इंटरेस्ट लेने वाले होते हैं और जातक राजनीति में देखे भी गए हैं। लेकिन यहाँ बैठा राहु वाला जातक अगर अपनी पढ़ाई के अनुसार रोजगार या कार्य करेगा तो उसे सफलता नहीं मिलेगी। यानी कि जिस लाइन की उसने पढ़ाई की है उसी लाइन का अगर वो काम करेगा तो उसको उस लाइन में सफलता नहीं मिलेगी। यहाँ बैठा राहु जातक को अलग ही एक अटपटे से प्रोफेशन के अंदर ही कामयाब बनाता है। वो अपने लाइन से, अपने घर वालों की लाइन से, अपनी पढ़ाई से अलग हट करके कुछ अटपटा सा काम करता है। लोग सोचते हैं कि यार क्या कर रहा है, इसमें कामयाब नहीं हो पाएगा, ये कर क्या रहा है, मगर राहु उसको उसी अटपटे रोजगार में ही कामयाब करता है। अब अगर हम बात करें वैदिक ज्योतिष के हिसाब से तो कुंडली के 10वें भाव में राहु होने पर जातक भयहीन और सोच समझकर कार्य करने वाला होता है। यानी कि जो जातक बहुत चतुर और चालाक होता है। ऐसे जातक आसानी से अपना कार्य निकालने में सफलता प्राप्त कर लेते हैं। इन जातकों का चित्त कभी भी शांत नहीं होता है और इन्हें अपने जीवन में कुछ न कुछ सदैव करना ही पड़ता है। ऐसे जातकों को माता के सुख में कमी मिलती है। यानी कि 10वें भाव में अगर राहु बैठ जाए तो वैदिक ज्योतिष के हिसाब से ऐसे जातक को माता का सुख कम ही प्राप्त होता है। जैसे 10वें भाव में बैठा हुआ जो राहु है वो बहुत अच्छी स्थिति में होता है, मगर यहाँ जातक की जो इच्छाएं हैं वो शांत नहीं होती। यानी 10वें भाव में राहु हो या एकादश भाव में राहु हो तो जातक की जो इच्छाएं हैं वो कभी पूरी हो ही नहीं पाती हैं। जैसे जातक ने सोचा कि मेरे पास गाड़ी होनी चाहिए, मेरे पास ये होना चाहिए, वो अगर वस्तु जातक को मिल भी जाए तो जातक की जो इच्छाएं हैं वो शांत नहीं होती हैं। वो वस्तु मिलने के बाद उससे कुछ और या उससे भी बड़ा मिलने की एक इच्छा है जो उसके मन में पैदा हो जाती है। जन्म कुंडली के 11वें भाव में राहु और 11वें भाव में बैठे हुए राहु को वैसे तो अच्छा ही माना जाता है, लेकिन ऐसे जातक के ससुराल से जो संबंध है वो अच्छे नहीं रह पाते। और यहाँ बैठा राहु जातक के पिता के लिए कष्टकारी साबित होता है। अगर यहाँ 9वें भाव का स्वामी कहीं कमज़ोर है, पीड़ित है, तो 11वें में बैठा हुआ जो राहु है वो पिता के लिए कष्टकारी साबित होता है। एकादश भाव को कुंडली में राहु के लिए वैसे शुभ भी माना जाता है। ऐसे जातक संपत्ति से युक्त होते हैं और प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं, व्यवसाय में सफल होते हैं। ऐसे जातकों को कई बार अपनी संतान से कष्ट होने का भी डर रहता है। ऐसे जातक अपनी पढ़ाई भी पूरी नहीं कर पाते हैं। ऐसे जातकों को भौतिक सुख प्राप्त करने में कोई कमी महसूस नहीं होती। ऐसे जातक अन्य लोगों की सलाह से लाभ प्राप्त करने वाले भी होते हैं। तो आपने सुना कि 11वें भाव में अगर राहु हो तो बहुत सी चीज़ों के लिए अच्छा है और बहुत सी चीज़ों के लिए खराब भी है, मगर अधिकतर उसको 11वें भाव में अच्छा ही ग्रह माना गया है। वैसे तो कहा जाता है कि 11वें भाव में कोई भी ग्रह हो, 9 ग्रहों में से कोई भी ग्रह अगर 11वें भाव में आ जाता है तो वो लगभग अच्छे ही परिणाम देता है। जन्म कुंडली के 12वें भाव में राहु, 12वें भाव में बैठा राहु जीवन में धन हानि बहुत देता है। जातक के खर्चे बहुत बढ़ जाते हैं, लेकिन जातक का विदेश से संबंध जरूर बना देता है। जातक खुद या घर का कोई सदस्य फॉरेन कंपनी में कार्यरत जरूर मिलेगा, लेकिन यहाँ बैठा राहु गलत चीज़ों पे पैसे खर्च करवाता है। अतः जातक को सोच समझकर धन खर्च करना चाहिए। यहाँ बैठा राहु आपको कोर्ट केस या जेल के चक्कर भी लगवा सकता है, या हॉस्पिटल में भी आपका जो धन है वो बर्बाद करवा सकता है, क्योंकि जातक की आदतें ऐसी हो जाती है। सैया सुख यानी 12वां भाव सैया सुख का है।
और जातक की आदतें ऐसे हो जाती हैं कि वो सैया सुख के ऊपर अपना धन खर्च करता है और कहीं ना कहीं ऐसी गलती कर बैठता है कि उसको फिर थाने के कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते हैं और वहाँ उसका जो व्यय है वो बहुत अधिक बढ़ जाता है। और जो 12वां भाव है वो विदेश का भी है, हॉस्पिटल का भी है। तो हम 12वें भाव को देखें तो अगर वहाँ पे जातक जो है उसका खर्चा हॉस्पिटल में भी हो सकता है, और जातक जो विदेश से जुड़ के भी काम कर सकता है, या तो जातक स्वयं विदेशी कंपनी में काम करेगा, विदेश जाकर काम करेगा, या जातक का कोई जो परिवार का सदस्य है वो विदेश से जुड़ सकता है। अगर आपकी कुंडली के द्वादश भाव यानी कि 12वें भाव में अगर राहु होता है तो ये अशुभ माना जाता है। वैसे शुरुआत में से लोग बहुत बीमार रहते हैं, जीवन में कई प्रकार के दुख प्राप्त होते हैं, हालांकि बाद में इन्हें सफलता मिल भी जाती है। ऐसे जातकों का सामना अक्सर झगड़ने वाले और गुस्सैल लोगों से हो जाता है। शत्रु इन पर हावी रहते हैं और ये कर्ज में भी डूब जाते हैं। तो मैंने बताया कि कर्ज में इसलिए डूब जाते हैं कि इनके खर्चे ऐसे हो जाते हैं। 12वां जो भाव वो खर्चे का है, वो खर्चा चाहे हॉस्पिटल में हो, ऐशो आराम पे हो, अय्याशी में हो, सैया सुख में हो, या कोर्ट केस में हो, बार बार थाने में जा रहे हैं उस पर खर्चा हो, तो खर्चे हैं वो जातक के बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों जिसकी भी कुंडली में राहु 12वें भाव में हो तो उसको अपने खर्चों पे कंट्रोल करना चाहिए, अपनी इच्छाओं पे कंट्रोल करना चाहिए। और अगर जातक अपनी इच्छाओं पे कंट्रोल नहीं कर पाता है तो वो अपने खर्चों पे भी कंट्रोल नहीं कर पाएगा, और जाने अनजाने में जातक के हाथों ऐसी गलती हो जाती है कि उसको थाने के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। अगर 12वें भाव का जो स्वामी है वो खराब हुआ, लग्नेश कमज़ोर हुआ, सूर्य भी कहीं पीड़ित हुआ, तो जातक को जेल जाने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो दोस्तों आज इस वीडियो में इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।